सुप्रभात बच्चों। आज हमारी हिंदी की वर्कशीट नंबर 39 आई है, जिसमें सर्वनाम दिए गए हैं। सर्वनाम हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़े थे, जिसमें बताया गया था कि सर्वनाम होता क्या है। तो आज हम दोबारा देखते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद हैं। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। बात कहने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु जिसके संबंध में बात की जा रही हो के लिए प्रयोग सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखो, जो कहने वाला होता है, सुनने वाला होता है या फिर जिसके बारे में बातें हो रही होती हैं। कहने वाला कौन? मैं। सुनने वाले आप या तुम, और जिसके बारे में बात हो रही है वो या वह। ठीक है, तो इसके आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है उत्तम तत्पुरुष सर्वनाम। उत्तम तत्पुरुष सर्वनाम में क्या आएगा? उत्तम तत्पुरुष सर्वनाम में आया बेटा, वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको, हम, हमारा और हमें। तो जिसमें मैं, मेरे बारे में, मैं खुद अपने बारे में, स्वयं के बारे में जब हम बताते हैं तो वो होता है बेटा उत्तम तत्पुरुष सर्वनाम। दूसरा बेटा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आएगा? वक्ता, श्रोता के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जो सुनने वाले के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, तेरा, तुझे, तुमको, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, आपको आदि। फिर है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा क्या है? पुरुषवाचक का तीसरा भेद है वक्ता या श्रोता के अतिरिक्त जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो कौन हो जाएगा? अन्य। किसी अन्य के बारे में जो हमारे साथ नहीं है, जो हमारे साथ नहीं खड़ा है, कहीं दूर है या कहीं आप जिसके बारे में बता रहे हो किसी और पुरुष के बारे में, वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे वह और यह, ये आदि। ठीक है। फिर है सेकंड है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं। हमें पक्का कंफर्म होता है, हमें पक्का यकीन होता है कि वो चीज़ ज़रूर है, तो वहाँ पर होता है निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उससे दूर रहना। उससे मतलब उस व्यक्ति को आप जानते हो, निश्चय है आपको कि किसके बारे में बातें हो रही हैं। यह मैंने बनाया है। फिर है, तो इसमें उससे और यह जो शब्द हैं, ये उससे और यह जो शब्द हैं वो क्या हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है बेटा। फिर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, जहाँ पर निश्चित नहीं है कि कौन है, किसके बारे में बातें हो रही है, वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे बाहर कोई खड़ा है। अब कौन खड़ा है ये हमें नहीं पता। ठीक है। मुन्ने ने कुछ खाया। कुछ खाया मतलब कुछ कितना खाया हमें नहीं पता। तो जहाँ पर कोई, कुछ जैसे जो शब्द आए वो क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। फिर है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध में क्या होगा? जिसमें एक दूसरे के साथ संबंध दिखाया जाता है एक शब्द का दूसरे शब्द से। जैसे जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात होता है तथा जो शब्द 2 वाक्य को जोड़ते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा करेगा वैसा भरेगा, जहाँ पर जैसा, वैसा। ठीक है, जो ये 2 शब्द आए। फिर जो
वे, जो करेगा वो भरेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, तो इसी तरह से जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं वो क्या होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क आए, क्वेश्चन पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए, क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, तो वहाँ पर क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। फिर है बेटा निजवाचक सर्वनाम, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होगा, क्या, और इसमें क्या होगा, किसने। निजवाचक सर्वनाम होता है जिस सर्वनाम शब्द से अपनेपन का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप, निज का मतलब होता है खुद, हम, खुद, स्वयं, अपने आप। जहाँ पर खुद, स्वयं, अपने आप आदि शब्द आ जाए वहाँ पर क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। यहाँ पर देखिए, मैं अपने आप चला जाऊँगा, तो जहाँ पर अपने आप, गांधी जी अपना काम, अपना और स्वयं, ये दोनों क्या है, खुद के लिए प्रयोग किए गए शब्द, तो क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब देखो हमारे आज के क्वेश्चन क्या हैं। निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्द छांट कर उनका भेद भी लिखिए। सर्वनाम शब्द छांटने हैं, जैसे मैं, पहले में क्या आ जाएगा, मैं और खुद। अब मैं के आगे तो क्या लिखोगे, मैं कौन होता है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं का क्या आ जाएगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और खुद का क्या आएगा, खुद के आगे क्या लिखोगे, निजवाचक सर्वनाम। ऐसे ही आप क्या लेंगे, तो क्या के नीचे ऐसे डैश लगा के और आगे लिख दोगे, क्या शब्द लिखेंगे यहाँ पर, और लिखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिसका खाते हो उसी को आँख दिखाते हो, देखो इसमें जिसका और उसी को, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। बाहर कोई खड़ा है, अब कौन खड़ा हमें नहीं पता, तो कोई क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मैं खेलने जा रहा हूँ, मैं कौन है, पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर है जल्दी आओ तुमसे कुछ काम है, तुमसे में क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष। ये देखो ये है ना, तुम्हारा, तुमसे, तुम, तो ये मध्यम पुरुष हो जाएगा। और कुछ क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उससे दूर रहना, उससे शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है बेटा, अन्य। ठीक है, उससे किसके लिए प्रयोग किया जाता है, उससे दूर रहना, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं कि उससे दूर रहना, किसी निश्चित है कि हम किससे दूर होना चाहते हैं। तो आशा करती हूँ आपको आज की वर्कशीट समझ में आ गई होगी। सभी बच्चे जल्दी अपना काम पूरा करके और वर्कशीट भेज देंगे। धन्यवाद।